गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर से प्रमाण सागर जी महाराज की। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की और इसके पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रमोद जी कक्का को, जो आगे के कुछ कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। श्री प्रमोद जी कक्का, शास्त्री परिवार कटनी। जय बोलिए राष्ट्र संत परम पूज्य आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। गुणायतन प्रणेता, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 अरह सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, ऐतिहासिक क्षण पंच कल्याणक की वो आभा पटल अभी भी मानस पटल से हटती नहीं। परम गुरु का ऐसा सानिध्य है और देवकृत अतिशय से चलित विमान और पूरा का पूरा पंच कल्याणक, जिसमें कोई घटना दुर्घटना किसी भी प्रकार की ना छोटी ना बड़ी, ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटी। ऐसे गुरु के परम तपस्या से और गुरु की परम आशीष से इस प्रकार का ये पंच कल्याणक महोत्सव शानंद संपन्न हुआ। और इसी कड़ी में मैं आज हमारी दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष, दिगंबर जैन बिल्हेरी पंच कल्याणक समिति के अध्यक्ष और धर्म प्रभावना समिति के भी अध्यक्ष भाई संतोष कुमार जी मालगुजार का सम्मान बिल्हेरी दिगंबर जैन समाज यहाँ पर करना चाहती है। जोरदार तालियों के साथ हम उन्हें आमंत्रित करते हैं और यहाँ के अध्यक्ष माननीय सुबोध जी, अशोक जी, बल्लू भैया, सभी, विजय भैया, सभी को आमंत्रित करते हैं गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करते हुए इनके नेतृत्व में ऐतिहासिक पंच कल्याणक और ऐतिहासिक समाज का संचालन विधिवत चल रहा है। 82 वर्ष की उम्र में भी आप पूरी लगन के साथ ये कार्य सानंद संभाल रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारे कोषाध्यक्ष महोदय श्री सतीश भाई, इनका बहुत ही व्यवस्थित अकाउंट्स रहता है। कभी भी किसी भी वक्त आप इनसे पूरा का पूरा हिसाब ले लें, उसी समय तैयार रहता है। और सतीश भाई के सम्मान के लिए भाई विजय भाई, बल्लू भैया, मुकेश जी मोदी, और हमारी दिगंबर जैन पंचायत के मंत्री भाई मगन जी जैन हमारे बीच में हैं। सारा का सारा निर्माण कार्य कटनी का बहुत ही व्यवस्थित ढंग से आपके निर्देशन में और आपके देखरेख में चल रहा है। बहुत ही सुंदर संत निवास से लेके आहारशाला, बाउंड्री वाला आदि का निर्माण कार्य आप बहुत व्यवस्थित ढंग से करा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका हृदय से सम्मान। हमारे बीच में अनिल जी कटारे दिगंबर जैन शिक्षा संस्था के महामंत्री जी हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं वो आएँ। और यहाँ बिल्हेरी में भी उन्होंने एक जिन प्रतिमा जिन में विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और पूरी की पूरी कटनी चातुर्मास धर्म प्रभावना समिति में आपने पूरी गुरु की भैयावृत्ति, आहार व्यवस्था और लोगों को चौके की व्यवस्था देकर कृतकृत्य किया है। जोरदार तालियों के साथ आपके इस कार्य की हम अनुशंसा और प्रशंसा जितनी भी करें उतनी कम है। आपने जो कार्य किया है वो अनुकरणीय, प्रशंसनीय है। जोरदार तालियों के साथ इनका हृदय से सम्मान करते हैं। और हमारी दिगंबर जैन पंचायत के उपाध्यक्ष भाई शैलेंद्र जी जैन कंजे, इन्होंने पूरी धर्म प्रभावना समिति में पूरी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हुए कोविड से पूरे लोगों की जांच कराने के बाद ही उन्हें गुरु के आहारचर्या में प्रवेश दिया। भले ही किसी से बुराई हो, बातचीत हुई हो, लेकिन आपने उसकी चिंता न करते हुए पूरे संघ को सुरक्षित रखते हुए और सारी व्यवस्थाओं को संभाला है। जोरदार तालियों के साथ हम इनका हृदय से सम्मान करते हैं। बिल्हेरी पंच कल्याणक में भी इन्होंने कोविड और प्राथमिक व्यवस्था को संभालते हुए और यहाँ पर एक जिन बिंब
विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के साथ हम शैलेंद्र जी कंजे भैया का हृदय से सम्मान करते हैं। धीरज बंटी दूध वाले हमारे बीच में हैं। पूरी प्रतिमा महाराज जी इनने विराजमान करवाई, पूरा सहयोग प्रदान किया और यहाँ पंच कल्याण में भी इंद्रदाणी बनकर इन्होंने सम्मान प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के साथ हम धीरज भैया का भी हृदय से सम्मान करते हैं। महाराज श्री, आपके निकट सानिध्य में धर्म प्रभावना समिति के सन्निकट में पूरा का पूरा चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ। जैसा कि आपका आदेश था कि मेरे बिहार होने के पहले पहले सारा का सारा हिसाब सामने पटल पे आ जाना चाहिए। सतीश भाई जी ने पूरी कमेटी, सुभाष भैया, सतीश भैया, मालवा जी साहब, मगन भैया, शैलेंद्र भैया, सभी लोग आ जाएं, पदाधिकारी पूरे हमारी धर्म प्रभावना समिति के, विजय कुमार जी वैद, मुकेश जी मोदी। और महाराज जी, जैसा आपका आदेश था पूरा का पूरा हिसाब तैयार है और आपके आशीर्वाद से बहुत ही यथा योग्य राशि, इस पर्याप्त राशि, इस सीमातीत राशि हमें प्राप्त हुई है। और ऐसी भावना है, गुरुदेव की भावना है कि क्षेत्र के विकास में वो पूरी की पूरी राशि लगा दी जाए और आहारशाला आदि का निर्माण व्यवस्थित करते हुए क्षेत्र की बाउंड्री वाल के विकास में इस कार्य को, इस राशि को लगाकर और ये राशि व्यवस्थित की जाए, ऐसी गुरुदेव की भावना है। पूरी कमेटी गुरुदेव की भावना का सम्मान करते हुए जो आदेश गुरुदेव का होगा। अरे भैया, कैमरा क्या आगे परम पूज्य आचार्य भगवंत की जैसी भावना है, उस भावना के अनुरूप हम लोग आगे के कार्य को जैसा चाहेंगे व्यवस्थित करेंगे। देखिए, और सभी की भावना है कि गुरुदेव कुछ काम जो शेष रह गया है वो शीतकालीन वाचना में पूरा हो जाए, इसलिए शीतकालीन वाचना के लिए भी पूरी समाज आपके चरणों में निवेदन कर रही है। देखिए, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि 30 तारीख को कटनी का कार्यक्रम पूरा हुआ। 30 तारीख को ही हमने बिहार किया और 7 तारीख तक यहाँ कार्यक्रम चला। पूरे कटनी के ही लोग उसमें सहभागी रहे और इस बीच इतनी अल्पावधि में आज 14 तारीख है ना कि 14 दिसंबर है, और इतनी अल्पावधि में आपने अपना आय व्यय का पूरा लेखा जोखा तैयार कर लिया। ये पंचायत और पंचायत में खासकर कोषाध्यक्ष का बड़ी सराहनीय प्रयास है। बहुत ही कर्मठता के साथ वो लगे रहते हैं। मैं इसके लिए पंचायत को आशीर्वाद देता हूँ। मुझे बताया खूब पैसा बचा है, इस बार लगा कम पर आया ज़्यादा है ना। खूब बचा है, इसका सदुपयोग आपको करना है। जैसा गुरुदेव का मार्गदर्शन आपको मिले, पूरी कमेटी को गुरुदेव के चरणों में जाकर कृतज्ञता भी प्रकट करना है, कटनी के लिए भी और बिलहरी के लिए भी। और मैं चाहता हूँ 2-4-8 दिन में बिलहरी का भी लेखा जोखा पूरा हो जाए, उसे भी समाज के बीच रख दिया जाए। ये पारदर्शिता को बनाए रखने की बड़ी स्वस्थ परंपरा है और हमें ऐसी पारदर्शिता बनाकर चलनी चाहिए। नमोस्तु गुरु। और आगे की जिज्ञासा समाधान के लिए परम पूज्य बाबा जी से साग्रह अनुरोध। चलिए बंधुओं, अभी आप देख ही रहे थे कि बिलहरी ऐसे क्षेत्र में गुरु महिमा की कैसी बयार बह रही है। इसी बयार के मध्य आज यह शंका समाधान कार्यक्रम भी आयोजित है। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की पावन भावना और प्रेरणा के अनुरूप पूरे देशवासियों ने बहुत उत्साह और उमंग के साथ इस जिनालय में आयोजित होने वाले दैनंदिन विधान के लिए अपनी स्वीकृतियां भेजी हैं। हम आप सभी महानुभावों का बिलहरी जैन पंचायत और मंदिर कमेटी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हमारे पास जितने स्वीकृतियाँ आई हैं उनमें 168 स्वीकृतियाँ ऐसी हैं जिसके बारे में नाम के अलावा और कोई विवरण नहीं। ऐसी स्थिति में
हम आपके विधान का सुनिश्चित कैसे कर सकेंगे। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप जिन्होंने भी अपने विवरण नहीं भेजे हैं, कृपया व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा है टीवी की पट्टी पर, उसके माध्यम से अपना पूर्ण विवरण, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर और आपकी प्रस्तावित तिथि क्या है विधान की, वो भी हमें सूचित करें, ताकि उसके आधार पर हम आपसे संपर्क करके आपका विधान और आपकी तिथि सुनिश्चित कर सकें। इसे आप आवश्यक समझते हुए और शीघ्रता से हमें सूचित करें, ताकि हम बहुत जल्दी वो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर सकें। आज भी मेरे पास बहुत सारी स्वीकृतियां आई हैं, मैं अवश्य उनके नाम का उल्लेख करूंगा। उन समूह के प्रति साधुवाद के साथ श्री शनि हेतार्थ अरबस्तानी, मुंबई। श्रीमती मधु अशोक सात्विक जी, जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। सिंघई सुरेश चंद, संदीप कुमार, कंचन, अनिका जी, जैन, निवार, पहाड़ी। श्रीमती जयश्री श्री सुधीर जी, धोकर, मुंबई। श्री रोहित राकेश सोनल सारिका जैन, बर्मा, उड़ीसा। श्री मुकेश कुमार जी, सिंघई, कोरबा। श्री जिनेन्द्र शाह, मुंबई। डॉक्टर दिनेश, श्रीमती आशा जी जैन, आगरा। श्री प्रमोद कुमार, अनंत, दिव्या, उर्मिला जैन, जयपुर। श्रीमती अनिता इंद्रसेन जैन, दिल्ली। श्रीमती अंजना सुरेश वैद्य, रश्मि, नेहा, लब्धि, वंशिका जी जैन, अजमेर, राजस्थान। श्री राजेश कुमार राहुल जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश। श्री ज्ञानचंद संजय शाह सम्यक जी जैन, गोटे गांव वाले, जबलपुर। यश श्री जय कुमार नीलेश नीरज जैन, सपरिवार, स्थान का नाम उल्लेख नहीं लिया। श्री अशोक कुमार, तपन, गोल्डी संदीप जैन, रायपुरा। इन सभी महानुभावों ने एक एक दिन की विधान के लिए अपने, मैं पुनः आपको स्मरण दिला देता हूं कि जिन्होंने अपना पूर्ण विवरण नहीं भेजा है, अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर और अपने विधान की प्रस्तावित तिथि, उनसे मेरा बारंबार अनुरोध है कि आप कृपया शीघ्रता से व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जो टीवी की पट्टी पर चल रही है, आप हमें सूचित करें। अच्छा, और कुछ स्वीकृतियाँ आई हैं अभी। श्री कौशल समिति, श्रीमती वर्षा जैन। श्री आकाश, श्रीमती मुस्कान जैन। श्री अंकुश पायल सनाया जैन। स्थान का नाम नहीं लिखा, कहाँ के हैं आप सबको। हाँ, फोन नंबर तो दिया है। हाँ? तराना से है। हाँ, मैं तराना, चलिए। इस बात से मैं सभी लोगों को बहुत बहुत आपकी उदारता के लिए आपका सम्मान करता हूँ, साधुता है। और नाम नहीं है, इतने ही बहुत है। वाह। श्री कोटा वाले, हाँ बंधुओं, कोटा वाले श्री महावीर जी शकुंतला जी सेठी, जो गुणायतन के संरक्षक हैं और जो जीव दया के लिए बहुत ही उदारता पूर्वक दान देते हैं। ऐसा कोई महीना नहीं होता है कि जिससे उनकी दान राशि नहीं जाती है गौशाला के लिए। और गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद भी उनको मिलते रहता है बराबर बंधुओं। और अभी उन्होंने अपनी तरफ से तीन दिन की विधान की स्वीकृति भेजी है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। महावीर जी, यदि आपने अपनी प्रस्तावित तिथि नहीं भेजी है तो आखिर अपनी प्रस्तावित तिथि और अपना संपर्क सूत्र आदि भेजिए, ताकि हम आपको सुनिश्चित कर सकें आपकी सारी व्यवस्था। चलिए, इसी के साथ मैं आपको लिए चलता हूं शंका समाधान की ओर। और गुरुदेव, आपकी अनुमति से मैं प्रारंभ करता हूं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं के द्वारा। प्रथम प्रश्न के लिए बंधु गुरुदेव, गुरारा मंदिर समिति, पटना सिटी, बिहार के सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं, जो गुरुदेव के दर्शनार्थ आए हुए हैं। कुछ आवश्यक विचार विमर्श हेतु भी वे अपनी कुछ जिज्ञासा रखना चाहते हैं, गुरु चरणों में सादर आमंत्रित हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीता सुधीर जैन, कटनी। गुरु चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संपूर्ण पटना समाज की ओर से गुरुवर आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। संपूर्ण पटना समाज बहुत व्याकुल है आपके दर्शन को, आपके सानिध्य पाने को। हम आपके बहुत 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 उत्कट मन से प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरुवर, आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुवर, आज के प्रश्न के संदर्भ में एक प्रश्न हम लोगों का है कि हम नए मंदिर या कोई भी मंदिर के जो वार्षिकोत्सव मनाते हैं वो किस तिथि को मनाना चाहिए, ये इंग्लिश तिथि या हिंदी तिथि? देखिए, मंदिर का वार्षिकोत्सव, अच्छा प्रसंग दे दिया। बिलेरी वालों को भी मैं कहूँगा, कायदे से मंदिर का वार्षिकोत्सव मंदिर की प्रतिष्ठा तिथि के दिन मनाना चाहिए। अब इसे उचित तो यही है कि आप भारतीय परंपरा के अनुसार मनाएं, हमारी भारतीय तिथि के अनुसार।
वैसा ही करे। बिलहरी वाले भी प्रतिवर्ष ऐसी व्यवस्था कर दे और उस दिन यहाँ अच्छा महोत्सव करे, विधान करे, विमान उत्सव करे, आसपास की जनता को बुलाए, तो बहुत अच्छा होगा। भारतीय तिथि के अनुसार करना चाहिए। बड़े शहरों में आजकल रविवार लोग ज़्यादा जोड़ लेते हैं, तो हमारा उद्देश्य प्रभावना का है। तो यदि कदाचित उस तिथि के दिन ना भी कर पाए तो उस तिथि के निकट के रविवार को कर लो, पर एक बार वार्षिकोत्सव जरूर करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिष्ठा तिथि महाराज जी कौन सी मानी जाएगी? जिस दिन ज्ञान कल्याणक होता है। केवल ज्ञान पे। हाँ, केवल ज्ञान कल्याणक। मंदिर की प्रतिष्ठा की तिथि 7 तारीख नहीं है, यहाँ क्या है 6 तारीख, समझ गया ना? 6 तारीख 6ठी थी। हाँ चलिए महाराज जी हो गया। और कोई पूछना चाह रहे हैं? बोलो जल्दी। ओम नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, बहोरीबंद मंदिर जी में बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा है उसमें मंडल और छत्र बने हुए हैं। केवली भगवान की प्रतिमा में ये छत्र होते हैं क्या, ये भामंडल? देखिए, ये तो प्रातिहार्य है, सामान्य अरहंत के भी होते हैं, इसलिए कोई दोष नहीं। केवली भगवान और श्रीवत्स चिन्ह? श्रीवत्स चिन्ह ऐसे तीर्थंकरों के होते हैं, पर अन्य महापुरुषों के लिए भी उल्लेख आता है। वहाँ तो नहीं है? हाँ, कोई जरूरी नहीं। नमोस्तु। यहाँ भी नहीं है। ऊपर जाके देखिए, आपने दर्शन किए कि नहीं किए? भारत के सबसे प्राचीन बाहुबली यहाँ एक नहीं 2 विराजमान हैं, दर्शन कर लीजिए। श्रीमती रीता सुधीर जैन कटनी, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूँगा श्री राजेश जैन जो तरन तारण संस्था से जुड़े हुए हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि हमें स्कूल में त्रिकोण, चौकोण, षटकोण, हमें स्कूल में त्रिकोण, चौकोण, षटकोण, समकोण इत्यादि के बारे में तो बहुत पढ़ाया गया, परंतु जो हमारे जीवन में उपयोगी है वो है दृष्टिकोण। उसके बारे में कभी नहीं पढ़ाया गया। तो महाराज जी, हम अपने दृष्टिकोण को बहुत अच्छा और व्यापक कैसे बनाएं? त्रिकोण चौकोन में जब तक दृष्टि लगाए रखोगे ना, तो फिर तुम्हारा दृष्टिकोण उल्टा ही रहेगा। सारा गणित छोड़कर सरलता को अपनाओ, दृष्टिकोण अपने आप निर्भर हो जाएगा। पूज्यदेव राजेश जैन तरन तारण संस्था से जुड़े हुए हैं। इन्होंने पंचकल्याण प्रतिष्ठा को संपन्न करने में बहुत ही सहयोग दिया है। इनका सम्मान करेगी यहाँ के बिलहरी पंचायत कटनी। और यदि आपकी बात कोई जिज्ञासा है तो आप जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती राखी जैन कटनी। माइक दो। कोई जिज्ञासा है? नहीं, चलिए श्रीमती राखी जैन कटनी। और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे बीच उपस्थित हैं आज यहाँ बुढ़ार से गुणायतन ट्रस्टी श्री मनीष जी जैन। द्वि मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज जी, कुदरत का ही नियम है कि अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हमें पिछली सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है, लेकिन अधिकांश प्रायः ये देखा जाता है कि अगली सीढ़ी तो लोग छोड़ देते हैं लेकिन पिछली सीढ़ी को छोड़ना नहीं चाहते। तो यह माननीय प्रकृति है या कमजोरी, इसके पर हम कैसे विजय प्राप्त करें? देखिए, जिसे ऊपर चढ़ना है उसे निचली सीढ़ी छोड़ के ऊपरी सीढ़ी पकड़नी होगी। और जो निचली सीढ़ी छोड़ना नहीं चाहते, ऊपरी सीढ़ी पकड़ते नहीं, ऊपर चढ़ नहीं पाते। तो जो लोग अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि सतत आगे बढ़ने की कोशिश करें, व्यामोह से ऊपर उठे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बुढ़ार से पधारे गुणायतन ट्रस्टी श्री मनीष जी जैन। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ श्री गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें और यहाँ की पंचायत उनका भावभीना सम्मान करेगी। तदुपरांत आप अपनी जिज्ञासा भी गुरु चरणों में व्यक्त करेंगे। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीना जैन तेंदुखेड़ा। श्री मनीष जी जैन बुढ़ार जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, गुरुचरणों के अनन्य भक्त हैं, गुरुदेव के करोड़ों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। जिज्ञासाओं के उपरांत यहाँ की कमेटी उनका भावभीना सम्मान करेगी। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि मन की आवाज़ और दिमाग की आवाज़ होती है, तो मन की आवाज़ नहीं दिमाग की आवाज़ मन की आवाज़ सुननी चाहिए। तो उस मन की आवाज़ की पहचान कैसे होती है? दिल और दिमाग की आवाज़। जी महाराज जी। किसकी सुने और दिल की आवाज़ की पहचान कैसे? देखिए, 2 चीज़ें हैं।
एक वो है जो किसी कैलकुलेशन से जुड़ा है और एक वो है जो सीधे हमारे हित से जुड़ा है। जो हित से जुड़ा है हमें उसे प्रमुखता देना चाहिए, जो ऊपरी जोड़ घटाव से जुड़ा है उससे हमें दूर रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज। बंधुओं सम्मान कर रहे हैं बिलहरी की पंचायत कमेटी, हमारे गुड़ाइटन ट्रस्टी श्री मनीष श्रीमती एवं श्रीमती मनीष जी का स्मृति चिन्ह देकर के सम्मान कर रहे हैं। आ जाइए श्रीमती मनीष जी भी आ जाएं। हाँ। साथ में आ जाइए, आ जाइए, आइए, चलिए। और तैयार रहेंगी इसके बाद श्रीमती मीना जैन तेंदुखेड़ा, और इसके बाद तैयार रह जाएंगी महिला मंडल तेंदुखेड़ा। नमोस्तु नमोस्तु द्वय महाराज जी को नमोस्तु महाराज जी। अपने पूरे सदस्यों के साथ महिला महाराज जी मंडल ये क्वेश्चन मेरे भाई का है पनागर से। बोल रहे हैं कि अगर प्राचीन प्रतिमा मंदिर में जी में मूल नायक विराजमान है सोनपुर में, तो उनको अगर उठा के कहीं और विराजमान कर दिया है तो उनको कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर दिया है तो उसका क्या प्रायश्चित है? अगर किसी मंदिर के मूल नायक को अन्य मंदिर में स्थानांतरित किया है तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। वो तभी करना चाहिए जब पूरे मंदिर का विसर्जन हो। महाराज जी वहाँ पर समाज नहीं है तो मंदिर को विसर्जित कर दिया। एक घर है मतलब हम लोगों का तो अकेला। मूल नायक भी ले गए, मंदिर पूरा उठा लिया है। पूरा मंदिर नहीं, अभी मूल नायक प्रतिमा जी स्थापित कर दी है कहीं और उठा के। वो उचित नहीं किया है, उनको विधि विधान के ज्ञाताओं से बात करना चाहिए, उसका प्रायश्चित अलग से बात करना। चलो चलिए महिला मंडल तेंदुखेड़ा प्रश्न करेंगी, उनके संग में कोई ब्रह्मचारिणी दी बहन है, वो प्रश्न करेंगी महिला मंडल की ओर से, और उसके बाद तैयार रहेंगी सविता चौधरी तेंदुखेड़ा। वहीं से पूछ लो, सवाल करो। महाराज श्री के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, मेरे समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है, जीवन में व्यक्ति जन्म मरण राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ सबके साथ जीता है, पर अंत में जीत सच्चाई की होती है, पर जीवन भर उसे इन सब चीज़ों के साथ रहना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ये संसार समझ गए। अगर फूल होगा तो कांटों के बीच तो रहना ही पड़ेगा, रहो उनसे अप्रभावित रहो। सच्चाई मध्य में या पहले क्यों नहीं जीत सकती? अंत में जब सच्चाई तक जीतती है और मोक्ष हो जाता है। जब तक मनुष्य को समझ नहीं आए कैसे होगा। चलिए सविता चौधरी तेंदुखेड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या जैन कटनी। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त तेंदुखेड़ा समाज की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री जैसे कि कहा जाता है कि धर्म गलत नहीं होता, उसे अपने हिसाब से मानना गलत है। आज के समय में धर्मों की परिभाषा में बदलाव आ रहा है, लोग अपने नियमों को अपने हिसाब से बदल रहे हैं, तो आपका क्या मत है? ऐसा कोई आप अपने धर्म में भी हो रहा है? धर्म में लोग अपने हिसाब से लेबल लगा रहे हैं। देखिए धर्म में लेबल नहीं होता, लोग अपने अपने तरीके को धर्म निरूपित करके उसमें अलग अलग लेबल लगा लेते हैं और धर्म घोषित कर देते हैं। धर्म तो शाश्वत तत्व है और अंतरंग तत्व है, उसका बहिरंग से कोई संबंध नहीं। समझ गए? तो हम बाहर के लेबलों पर न जाएं, अपने अंदर के भावों को परखें। ओम नमोस्तु महाराज। श्रीमती संध्या जैन कटनी, और उसके बाद डॉक्टर एस.एल. चौहान मनावर। गुरु द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव संध्या के बाद रात्रि का आना प्रकृति का अनिवार्य नियम है, तो गुरुदेव हम रात्रि से निपटने के लिए वैकल्पिक स्थिति का या वैकल्पिक साधन लाइट वगैरह की व्यवस्था कर लेते हैं, परंतु गुरुदेव जीवन रूपी संध्या के बाद जो स्थिति आती है उसके लिए कौन से वैकल्पिक साधन करें? बहुत अच्छी बात है। सांझ के बाद रात होगी और रात होने से पहले आप दिया का लाइट का इंतजाम कर लेते हैं। जीवन की सांध्य बेला के बाद भी मृत्यु की रात होनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? अपने अंतर्दीप को जला के रखना है। अगर हमने अंतर्दीप को जला लिया तो हमें फिर कभी किसी प्रकार के अंधकार का सामना करने की नौबत नहीं आएगी। हमारा जीवन प्रशस्त रहेगा, पथ प्रशस्त रहेगा।
नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर एस.एल. चौहान मनावर, जिसका परिचय कल आपको हम लोग दिया था, बहुत ही सेवा भाव से गुरुदेव की भैयावृत्ति कर रहे हैं। और गुरुदेव की ही नहीं, जितने यहाँ श्रावक लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, वो भी, और तांता लगा हुआ है, लेकिन ये कहीं उसमें कोताही नहीं कर रहे हैं। आज एक जिज्ञासा अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बार बार नमस्कार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब से मेरा जैन संतों का दर्शन होना प्रारंभ हुआ है, तब से मेरे जीवन में शंका नाम का कोई शब्द ही नहीं रहा, सिर्फ समाधान और सिर्फ समाधान। बहुत सुंदर। कल आपने जैसे ही इस चैनल के माध्यम से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, तो मेरी 13 साल की प्रैक्टिस में मेरे पास इतने कॉल नहीं आए जितने 24 घंटे में आ गए। मेरे शंका समाधान नहीं, 350 से 400 तक मैंने कॉल रिसीव किए, और उसके बाद में 2000 से ऊपर तक कॉल अभी मेरे पेंडिंग पड़े। इस चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि ये मेरे पर्सनल नंबर है। मैं आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर चैनल वाले भैयाओं को उपलब्ध करा दूंगा, तो आपकी जितनी भी समस्या है आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। दूसरी बात, गुरुदेव, नहीं मैं नोट करवा दूंगा। मुझे जैन संतों के चरणों की रज लेने के लिए इन 9 सालों में अगर किसी ने प्रेरित किया है, तो वह है हमारे छोटे से नगर के मनावर के रहने वाले श्री राकेश कुमार जी पन्नालाल जी गोधा। शुरुआती ही उन्होंने मुझे जैन धर्मों के बारे में परिचय करवाया, और गुरुदेव की सेवा तक पहुंचाने में गुरुदेव उन्होंने मुझे तन मन धन से मदद की है। तो मैं चाहता हूं कि आप उनके पूरे परिवार को दोनों हाथों से आशीर्वाद दें। गुरुदेव नमस्ते। बहुत अच्छा। देखो, एक बात मैं सबसे कहूँगा, कल चौहान साहब का परिचय हुआ, बहुत जगह की खबरें मेरे पास भी आई, लेकिन एक बात सबको ध्यान रखना चाहिए, इनके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है। सभी लोग जरूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं मन में न पाल लेने तो इनको दुविधा होगी। इनकी एक चिकित्सा की पद्धति है जो बिना औषधि के है और काम करती है, पर ध्यान रखना, ये चिकित्सा वो ही कराए जिनके पास धैर्य हो और समय हो। फालतू इनका समय खराब करने के लिए इनको न खंगाले। ये कहते हैं सब जगह से हार कर हम लोगों के पास, हमारे पास लोग आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये सब विधाएं हैं जो हमारी भारत की मूलभूत विधा थी, विलुप्त हो गई। कुछ लोग हैं जो इसे आगे बढ़ा रहे हैं। चूँकि बीमारियां सबके साथ है, अगर लोग अपने जीवन शैली में बदलाव लाए तो बहुत सारी बीमारियों में बचा जा सकता है। इनका जो भी चिकित्सा का तरीका है वो हमारे सारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम के माध्यम से शरीर में रहने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को प्रभावित करते हैं, और उससे प्रकट रसायन हमारे शरीर में काफ़ी कुछ परिवर्तन घटित करता है। तो ये मान करके मत सोचना कि ये तो बिल्कुल इनके पास जादू की छड़ी है, कोई भी बीमारी हो हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा मत रखना। नहीं तो होता क्या है, बहुत सारे लोग ऐसी बातें सुनकर तुरंत संपर्क करते हैं, और फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक ढंग से उनको अपनाते भी नहीं हैं, फॉलो नहीं करते, बाद में डॉक्टर को बदनाम करते रहे, हमने तो दिखाया, हमको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसा काम मत करना। पद्धति को पद्धति के अनुसार ही हमें करना है। इसलिए इनसे संपर्क भी वे ही लोग करें जो इनके पास जाकर चिकित्सा कराने के लिए तैयार हो, कम से कम 10 दिन, है ना। नहीं तो फालतू इनका समय खराब क्यों करो। हर आदमी का महत्वपूर्ण समय होता है, इसलिए इन बातों को ध्यान रखना। श्री बाल चंद जी जैन बिलहरी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना माल गुजार कटनी। गुणायतन एवं अतिशय छेद बिलहरी प्रणेता
पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। पूज्य अरय सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम गंधोदक तो सिर्फ 2 बूंद लेते हैं, लेकिन हम अभिषेक 4 कलशियों से करते हैं। तो महाराज श्री, प्रश्न यह है कि हमें कितने जल से अभिषेक करना चाहिए। दूसरा महाराज श्री, समान दिनों में जैसे मान लो 10 लोग अभिषेक करने के लिए हैं तो और 4 कलशियाँ रहती हैं, तो क्या 10 लोगों को 4-4 कलशियों से करना चाहिए या सिर्फ 4 कलशियों से होना चाहिए। देखिए, अभिषेक एक बड़ी पवित्र क्रिया है और अभिषेक के क्षण में अभिषेककर्ता की भावनाएं भी बहुत प्रबल होती है। तो मेरी राय में अगर बहुत ज़्यादा भीड़ न हो तो लोगों को अभिषेक करने का अच्छा अवसर तो देना चाहिए। उसका जी न भरे और आपने एकदम ऐसा किया, नेक करा लिया, तो वो जो अभिषेक करते समय की आनंद की जो अनुभूति होती है वो अद्भुत होती है। और वो गया है, हटो हटो हटो, ये ठीक नहीं। हाँ, जब बहुत लंबी लाइन हो तो जहाँ क्राइसिस होती है तो वहाँ तो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, तो वहाँ आप थोड़ा सा कर लीजिए। पर सामान्य दिनों में जहाँ 2, 4, 8, 10 लोग अभिषेक करने वाले, भगवान की निकटता का सौभाग्य मिल रहा है, अच्छे से अभिषेक करना चाहिए। समझ गए? अच्छे से अभिषेक करो, भगवान के निकट आने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलता। हाँ, पर इसके बाद अभिषेक के गंधोदक का सही तरीके से विसर्जन होना चाहिए। हर मंदिर में एक एक स्थान बना होता है, ऐसी जगह गंधोदक विसर्जित करे जहाँ जीव जंतु ना हो और किसी के पैर न लगे, अपवित्रता ना हो, प्रासुक जगह पर जो बहे भी नहीं और वहीं समा जाए। बनाते ही हैं, आपने भी बनाया होगा, वहाँ कर दे। समझ गए? लेकिन ऐसा ना हो कई बाल्टी गंधोदक हो जाए। समझ गए? भाव के साथ विवेक पूर्वक क्रिया करो। पर इतना मैं सबसे जरूर कहूँगा, अभिषेक करते वक्त किसी को मत टोको। अरे चलो चलो चलो, ये जो होता है ना, उसके भाव खराब हो जाते हैं। अभिषेक के लिए वो आए, उसके पूर्व आप दिशा निर्देश जारी कर दो। जब महाअभिषेक हो रहा हो, बहुत लोग भैया सभी से निवेदन है थोड़े थोड़े जल से अभिषेक एक एक कलशी से करके निकलते जाएं, ताकि बाकी लोगों को भी लाभ मिले। और बाकी लोगों को जिनको अभिषेक करने के लिए अवसर मिलता है, उनको चाहिए समय और अवसर के अनुरूप कार्य करे, वो ज़्यादा लालच न करे, ताकि किसी को टोकने की नौबत ना आए। श्रीमती कल्पना मालूजार कटनी, सत्याग्रह कुमार वेद जैन कटनी। हाँ, और कलशी भी इतनी ही रखो कि कलशी हो, कलसा ना हो। ठीक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हे गुरुदेव, समता और संतोष में क्या अंतर है, और गृहस्थ को अपने जीवन में कहाँ समता रखनी चाहिए और कहाँ पर संतोष रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। समता और संतोष में क्या अंतर है? समता और संतोष, पहले दोनों चीज़ों को देखें। इष्टानिष्ट संयोगों में स्थिरता बनाए रखने का नाम समता है। अनुकूल और प्रतिकूल से अप्रभावित रहने का नाम समता है। समझ गए? तो तटस्थ वृत्ति, अपने भीतर कषायों का उभार न आने देना भी क्षमता है। पर संतोष लालच की वृत्ति को नियंत्रित करने का नाम। ये लालच केवल पैसों का नहीं होता, हर चीज़ों का हो सकता है। पैसे का, रूप का, प्रतिष्ठा का, ये जो भी लालच है, उस लालच से अपने आप को बचाना चाहिए। गृहस्थ कहाँ समता रखे और कहाँ संतोष रखे। तो गृहस्थ धनादि का अर्जन करे, प्रयास करे, परिणाम के प्रति संतोष रखे, और छोटी मोटी बातों में जिससे हमारा चित्त क्षुब्ध होता हो और अशांति होती हो, वहाँ समता रहे। नमस्ते। कुमार वेद जैन और सत्येंद्र जैन कटनी।
श्री के चरणों में गृहलक्ष्मी परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, शंका सत्य के समाधान का साधन है। शंका सत्य के समाधान का साधन है। तो हम शंकाओं को पैदा करने के लिए किस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं ताकि सत्य के समाधान पर हम एक दिन पहुंच सकें? शंका सत्य समाधान तक पहुंचने का साधन है। और हम अपनी शंका कैसे प्रकट करें कि सत्य के समाधान। देखो, सत्य के प्रति तुम्हारी जिज्ञासा होगी तभी शंका होगी, और सत्य के प्रति जिज्ञासा उसी के हृदय में होगी जिसके मन में सत्य के प्रति लगाव होगा। तो सत्य के प्रति लगाव हो, सत्य के प्रति जिज्ञासा होगी, समाधान मिलेगा। सजेंद्र जैन कटनी से तैयार रहेंगे। शाश्वत जैन, अक्षय जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी। मुनिद्वय के चरणों में शिवड़ी वालों परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका थोड़ा कर्मों के हिसाब से है कि जब कोई कंपनी उच्चता की ओर पहुंचती है, सर्वोच्चता की ओर पहुंचती है, तो उसमें कभी कई देशों प्रदेशों के लोग जुड़ते हैं, लेकिन किसी कारणों से वह कंपनी पतन की ओर होती है, तो उसके निर्देशक या जो मालिक है उनके कर्मों के कारण होती है, या जो उसमें जो कार्य कर रहे हैं उनके पूर्व कर्मों के कारण होती है। और जो कार्य करता है उस समय वो कैसे धैर्य रखे? नमोस्तु महाराज जी। देखो, कोई भी कंपनी चढ़ती और उतरती, खड़े रहो, ये केवल कर्मों के कारण नहीं, कंपनी के द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों के कारण। सही समय पर सही नीति का अनुपालन करने से साधारण कंपनी भी शिखर पर पहुंच जाती है, और गलत नीति, गलत निर्णय ले तो शिखर पर रहने वाली कंपनी भी सतह पर आ जाती है। तो इसे केवल पुण्य और पाप या कर्मों से जोड़कर न देखें। व्यक्ति के विवेक और अनुभव के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। हाँ, कभी कभी कर्म का जब योग खराब होता है तो व्यक्ति की बुद्धि भी बिगड़ जाती है, और उस बिगड़ी हुई बुद्धि के परिणाम स्वरूप लोग कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिससे पूरा खेल बिगड़ता है। तो ये अब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कर्म का कोई रोल नहीं। गलत नीति लेते से ही कर्म उदय में आने लगते हैं, समझ गए? और उसमें मुख्य भूमिका उसके मालिक की होती है, और बाकी जितने उसके साथ जुड़े हुए हिस्सेदार हैं, शेयर धारक हैं, उनको उनके उतने अंश में उसका नुकसान होता है, यानी उनका उतना कर्म उसके साथ जुड़ता है, ऐसा मानना चाहिए। हाँ, धैर्य तो बस यही रखे कि फिर अच्छे अवसर आने की प्रतीक्षा करें। ये सोचे नीचे आए तो अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे। अच्छे समय का इंतजार करें और मानकर चले रात के बाद प्रभात होगा। कुमार शाश्वत जैन, अक्षय जैन कटनी। और उसके बाद गुरुदेव, मैं परम पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज के चरण कमलों में उपस्थित श्रोताओं की ओर से और जो दूरदर्शन पर बैठे दर्शक हैं उनकी ओर से प्रार्थना करूंगा आपके उपयोगी प्रश्न के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न आज के प्रवचन से है। आपने बताया कि सत्पात्र को दान देने से सातिशय पुण्य का बंध होता है। हमें अतिशय का अर्थ तो पता है, परंतु सातिशय पुण्य क्या होता है? साथ ही हम ऐसा क्या करें कि ये पुण्य हमारा शाश्वत हो जाए? नमोस्तु। अतिशय और शाश्वत दोनों खड़े हैं। देखिए, सातिशय पुण्य और दूसरा शब्द आता निरतिशय पुण्य। निरतिशय पुण्य वह है जिसमें केवल पुण्य हो और जिस पुण्य के उदय में व्यक्ति पाप के कार्य में लग जाए,
या पुण्य को भोग कर उसे खत्म कर दें। और सातिशय पुण्य वह विशिष्ट पुण्य है जिस पुण्य से न केवल पुण्य का बंध हो अपितु पाप का क्षय भी हो, साथ ही भविष्य में उस पुण्य के भोग के समय में भी अंदर उदारता और संयम हो ताकि नए पुण्य का अर्जन किया जा सके। तो सातिशय पुण्य को मोक्ष का परंपरा कारण बताए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, गर्भ कल्याणक के समय भगवान की माता की सेवा के लिए जो अष्टकुमारी देवियां आती हैं वो कहाँ से आती हैं? नमस्ते। वो रुचकवर द्वीप से और कुंडलवर द्वीप से आती है, उनके वहाँ स्थान बने हुए। चलिए अष्टकुमारी पूछा, 56 कुमारी। अष्टकुमारी श्री हृदय आदिक है। ये 6 कुलाचल पर्वतों से आती है, श्री हृ धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी। ऐसे आदि पुराण में तो 6 ही है, प्रतिष्ठा के ग्रंथों में 8 जोड़ दिया है। 6 कुलाचलों की 6 देवियों का ही उल्लेख है। परम पूज्य मुनिवर श्री अरहर जी महाराज चरण कमलों में प्रार्थना। बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, आपने ऐसा प्रवचनों में कहा है, परिस्थितियों के आगे मजबूर नहीं मजबूत बने। तो क्या तीर्थंकर भगवंतों के जीवन काल में भी प्रतिकूलताएं आती हैं? हाँ, वह अपने आत्मबल पर सहन करते हैं, जन्म से ही मजबूत रहते हैं। लेकिन हम सभी संसारी प्राणी अपने जीवन काल में आने वाली प्रतिकूलताओं के सामने कैसे मजबूत बने? महाराज श्री कृपया करके मजबूती का मार्ग बताएं। नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, बात सही है, प्रतिकूलता सबके जीवन में आती है, महापुरुषों के जीवन में भी आती है। तीर्थंकर भी इसमें अपवाद नहीं रहे, तीर्थंकरों के जीवन में भी बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं आई। पारसनाथ भगवान का तो उदाहरण हम सबके सामने है ही, पर वे अपने मजबूत इरादे के बल पर उनका सामना किए। आपने पूछा है कि मजबूती कैसे लाए? अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए 4 सूत्र देता हूँ। चाहे कैसी भी प्रतिकूलता हो, अपने आप को मजबूत बनाए रखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को सामने रखो। दूसरी बात, आत्मविश्वास को मजबूत रखें, आत्मविश्वास न खोने दें। तीसरी बात, सकारात्मक रहें। और चौथी बात, आशावादी बने। ये 4 बातें यदि आपने आत्मसात कर ली तो आपके जीवन में चाहे जैसी प्रतिकूलता विषमता हो, आप उसे हंसकर टालने में समर्थ हो जाएंगे। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा ध्येय क्या है, मुझे वो करना है। मेरा आत्मविश्वास कहीं खंडित नहीं होनी चाहिए। हर बात में सकारात्मकता और आशावादी दृष्टि। आज नहीं कल हम सफल होंगे, आज नहीं कल हम सफल होंगे, अभी रात है, प्रभात होगा। बस इतनी सी बात जीवन बदल दे। नमोस्तु महाराज। समय है ना? मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अनिल कटारे कटनी को, और उसके बाद तैयार रहेंगी संगीता जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में सादर सादर नमोस्तु। हे गुरुदेव, सेवा कार्य के लिए सम्मान की क्या आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं होती। सम्मान क्यों किया जाता है? देखो, सम्मान तो करना भी नहीं चाहिए, न कराना भी चाहिए, पर कृतज्ञता जरूर प्रकट करना चाहिए। किसी ने अच्छा कार्य किया तो उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करो, इस भाव से कृतज्ञता, ताकि दूसरों को भी प्रेरणा मिले। पर सम्मान नहीं, समझ गए? सम्मान शब्द का प्रयोग चूंकि लोगों को सुनने में अच्छा लगता है इसलिए कर देते हैं। वो कृतज्ञता है, बहुमान है, अच्छा कार्य करने वालों की अनुमोदना है। तो पहली बात, कोई भी काम करो तो मन में सम्मान की चाह मत रखो, और सम्मान हो तो अपने आप में मान मत करो। पर कोई अच्छा कार्य करे तो उसका बहुमान करने में कभी पीछे मत। संगीता जैन कटनी।
उसके बाद तैयार रहेंगी श्वेता जैन। और मैं देख रहा हूँ कि कुमारी नमोस्तु अदिति महाराज जी। कटनी से आई हैं, जिनका कोई प्रश्न हो तो भी तैयार रहेंगी। और उसके पहले श्री सुभाष महाराज जी, सृजन सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ यदि अपन सुबह नहीं कर पाते, दोपहर या शाम के समय करते हैं, उसका क्या प्रभाव रहता है, उसमें क्या दोष लगता है? और महाराज जी, अभवाय का क्या अर्थ है इसमें? अभवाय 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 देखिए, सहस्रनाम आप सुबह पढ़े अति उत्तम है, नहीं है तो जब सुविधा है तब पढ़े, पाप नहीं लगता। पर सुबह सुबह करने में हमारा मन ज़्यादा निर्मल रहता है और उसका लाभ ज़्यादा होता है। अभवाय का मतलब जिसका अब कोई भाव यानी संसार नहीं है, जो भाव से पार हो गए वो अभवाय का अभाव से अभवाय हो गए। चलिए, हाँ। श्वेता जैन और उसके बाद श्री सेठ सुभाष जी जैन, जो निदेशक रहे हैं कटनी चातुर्मास के और पंचकल्याण प्रतिष्ठा के भी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि एक बार एक व्यक्ति ने एक छोटे बच्चे की जान बचाई, लेकिन वो बड़ा होकर हिटलर बना, उसने 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा, तो क्या उसको बचाने के लिए पुण्य लगेगा या पाप लगेगा? उस व्यक्ति ने लोगों को मारने के लिए बचाया कि उसको बचाने के लिए बचाया? वो बच्चे को बचाया था उसने। उस बच्चे को बचाने के लिए बचाया कि मारने के लिए बचाया? बचाने उसका उद्देश्य क्या था? बच्चे को बचाना। तो उस जो उद्देश्य था, जो भाव था, उसने बचाया तो पुण्य किया कि पाप किया? पुण्य किया। तो जिसने बचाया उसने पुण्य किया, पर जिसने गलत किया उसने पाप किया। तो पाप का फल उसको मिलेगा, बचाने वाले को नहीं। श्री सेठ सुभाष जी, उसके बाद कुमारी अदिति जैन, गृह लक्ष्मी कटनी। ओम ओम ओम। जल्दी पूछिए। नमोस्तु गुरुदेव। कुमारी अदिति आगे आ जाए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दो बातें, दो पाप हैं जो लोगों को जल्दी समझ नहीं आते। एक तो लोभ और एक अहंकार। अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत सारे पापों से निवृत्ति हो जाए। महाराज जी कृपया। बिल्कुल सही आपने बात कही है। मनुष्य को अपने मन का लोभ या आसक्ति का सही समय पर समझ नहीं रहती, आसक्ति की और अभिमान। आसक्ति और अभिमान यही हमारे दोनों पतन के कारण है। यदि मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए तो ना आसक्ति रहेगी ना अभिमान। हम आत्मज्ञान जगाएं, जीवन की वास्तविकता को पहचाने, तभी हम इन सब बातों से ऊपर उठ सकेंगे और अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे। हमें बिल्कुल इन सब बातों के प्रति सावधान होना चाहिए। कुमारी अदिति जैन, कटनी गृह लक्ष्मी। और उसकी बातें आ रही श्री विजय जी वैद जैन, कटनी। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, लोगों के लिए 2020 बहुत ही ज़्यादा खौफनाक ईयर रहा है, पर मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा साल रहा है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पहली बार सिद्ध चक्र विधान पूरी तरीके से और पंच कल्याणक महोत्सव पूरी तरीके से देखा है। आज तक मैंने कभी ये मुझे मौका नहीं मिला कि मैं इन्हें अटेंड कर पाऊँ, पर आपके सानिध्य में मिला है। तो महाराज जी, मैं क्या करूं कि मैं अपनी आगे की ज़िंदगी में भी ऐसे मौके बार बार करती रहूं और मेरे अंदर की धर्म प्रभावना और बढ़ती जाए। इस बार की जो स्मृतियां उनको सहेज के रखो और रोज एक बार आंखें बंद करके उसको कल्पनाओं में समाओ और भावना भाव है भगवान, हमें हमेशा हमेशा यही अवसर और लाभ मिलता रहे। नमोस्तु। हाँ, श्री विजय जी वैद और उसके बाद श्रीमती बबीता जैन बुढ़ार, जो निरापद सागर जी महाराज के परिवार की सदस्य। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुवर जी, जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, जैसे पंचकल्याणक, सिद्ध चक्र, महामंडल विधान आदि होता है, तो उसमें पात्र बनने पर ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है कि अनुष्ठान की व्यवस्थाओं को देखने पर ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है? अतः किस कार्य में सहभाग तक भागी होना चाहिए? देखो, पात्र बनने वाले को पुण्य केवल अपने पात्र होने का होता है, और अनुष्ठान में जितने सहभागी बने हैं ना, उन सबको सब पात्रों का हिस्सा मिलता है। अगर काम करने वाले नहीं होंगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी? इसलिए मगन चिंता नहीं करो, शेयर तुम्हारा फिक्स है। समझ गए? हाँ, लेकिन ध्यान रखो
दूसरों के शेयर से काम नहीं चलता, हमें दूसरों को शेयर देने का भी भाव रखना चाहिए। तो कभी अपने गांव में व्यवस्था में लगे हो तो ऐसा अवसर ढूंढो कहीं हम जाएं और दूसरों की व्यवस्था में हम मजा लें। ओ बस श्रीमती इस प्रकार आज के, हाँ जल्दी से बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बोलो। महाराज जी, हम जब कोई माला फेरते हैं तो उसमें एक आध बार कम बढ़ना हो जाए, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं माला, तो उसमें कोई दोष तो नहीं लगता? इसका मतलब एकाग्रता की कमी, स्थिरता पूर्वक जाप करे तो सही होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम